वृंदा की बेटी खुशी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी मालकिन का सुबह से कई बार फोन आ चुका था। क्या बात है वृंदा, आज काम पर नहीं आना? सारे बर्तन पड़े हुए हैं और तू है कि तेरा कुछ पता ही नहीं है। मालकिन, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और इसके बापू भी घर पर नहीं है, वो काम पर गए हुए हैं। मैं बेटी को अकेला छोड़कर नहीं आ पा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप काम पर आ, नहीं तो मुझे कोई और काम वाली ढूंढने में देर नहीं लगेगी। अब क्या करूँ? रोशनी बेटिया सुन, अब तबीयत कैसी लग रही है? माँ, अब दवाई लेकर ठीक लग रहा है। हाँ, बुखार तो उतरा हुआ है। एक काम कर बिटिया, तू मेरे साथ काम पर चल। तू वहाँ बैठ जाना, तब तक मैं काम निपटा लूंगी। घर पर अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं, और अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन दूसरी काम वाली रख लेंगी। दिवाली के दिन है बिटिया, मालकिन का कोई भरोसा नहीं, रख लिया तो काम हाथ से चला जाएगा। चल चप्पल पहन, हम चलते हैं। वृंदा रोशनी के साथ काम पर पहुंचती है। अब तू इस बीमार को साथ ले आई, काम करेगी या इसे संभालेगी? मालकिन, घर पर अकेली रुकती तो ये घबरा जाती, यहाँ चुपचाप बैठी रहेगी, ये तंग नहीं करती। रोशनी बेटा, तू वहाँ सामने बैठ जा, पहले बर्तन कर ले, फिर पंखे भी साफ करने हैं। ठीक है मालकिन। तभी मालकिन की बेटी और पति भी आ जाते हैं। सौम्या, तुम्हारी लाडली खुशी ने देखो कितनी सारी शॉपिंग की है। मम्मी देखो, ये अनार, फुलझड़ी, रॉकेट और कितने सारे पटाखे, ये चॉकलेट्स, और ये देखो मम्मी, मैंने अपने लिए मॉर्निंग में पहनने के लिए अलग ड्रेस ली। वो कल मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी ना, तो दिवाली पार्टी में न्यू ड्रेस पहनूंगी। अरे हाँ, कल मॉर्निंग में तो दिवाली पार्टी। वृंदा, कल सुबह टाइम से आ जाना, काफी काम रहेगा। खुशी दिवाली पार्टी का सामान देखने लगती है। रोशनी भी उसे देख रही थी। ए लड़की, जा ये सामान उठाकर खुशी के कमरे में रखा। जी आंटी। रोशनी चुपचाप घबराई हुई सी खुशी के कमरे में सामान ले जा रही थी। अचानक उसके हाथ से चॉकलेट का डिब्बा गिर गया। अरे ठीक से चला नहीं जाता क्या? वृंदा, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? जरा सा काम क्या बोल दिया, इसके तो हाथ पैर बिल्कुल बेकार है। इतनी महंगी चॉकलेट का डिब्बा गिरा दिया। क्या हुआ सौम्या, इतना शोर क्यों है? पापा, रोशनी ने चॉकलेट का डिब्बा गिरा दिया, इसलिए मम्मी उसे गुस्सा कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, आराम से उठाकर कमरे में रख दो। सौम्या, तुम भी छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर गुस्सा करती हो। सारा काम खत्म करके वृंदा रोशनी को लेकर घर आ जाती है, पर रोशनी का मन उदास था। क्या हुआ रोशनी बिटिया, तू इतनी उदास क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मुझे भी दिवाली की खरीदारी करनी है, मुझे भी पटाखे, नए कपड़े और मिठाई चाहिए। माँ, अभी तेरे बापू आ जाएंगे ना, तो फिर मैं तेरे लिए पटाखे और मिठाई खरीद लाऊंगी। वृंदा किसी तरह रोशनी को समझा देती है। वृंदा, क्या हुआ, आज रोशनी जल्दी सो गई? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि आओगे तो पटाखे और मिठाई खरीद कर लाएगी। बड़ी मुश्किल से 500 रुपए ही मिले हैं। तुम कल काम पर जाओगी तो इसको पटाखे और मिठाई दिलवा देना, खुश हो जाएगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। अगले दिन वृंदा रोशनी को लेकर काम पर जाती है। सौम्या के घर दिवाली पार्टी की तैयारी चल रही थी। वृंदा मेहमानों के लिए चाय, कॉफी और नाश्ते का प्रबंध कर रही थी। वृंदा, जाकर सामने की टेबल पर चाय के कप और लगा दो, और प्लेटों में बिस्कुट और नमकीन खत्म हो गए, वो भी भर देना। तुमने रामू को पनीर के पकौड़े बोले थे, पनीर आया हुआ है, जाकर एक बार देख लो। जी मालकिन, मैं अभी देख लेती हूँ। रोशनी बिटिया, तू यहीं बैठ, मैं तब तक मेहमानों को देख लूँ। मम्मी, मेरे पटाखे कहाँ रखे हैं? मुझे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ छत पर चलाने हैं। सौम्या का ध्यान रिश्तेदारों और दोस्तों में था। वो खुशी की बात को अनसुना कर देती है। खुशी अपने दोस्तों को लेकर छत पर जाती है। रोशनी ये सब देख रही थी। वो भी पटाखे देखना चाहती थी। उसका मन भी था कि वो पटाखों को जलते हुए देखे, इसलिए वो भी छिप छिप कर किसी तरह उन सब के पीछे छत पर चली जाती है। खुशी माचिस की तीली जलाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक तीली की आग पटाखे पर बढ़ जाती है और खुशी रोने लगती है। उसके आसपास आग लग जाती है। उसके सारे फ्रेंड्स नीचे भाग जाते हैं। खुशी उस समय अकेली थी। मम्मी, पापा, बचाओ, आग! मम्मी, पटाखों में आग लग रही है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, जल्दी बचाओ। खुशी, डरो नहीं, मैं अभी तुम्हें बचाती हूँ। रोशनी बहुत समझदार लड़की थी। वो छत पर बने नल से जल्दी से बाल्टी में पानी भरकर खुशी के ऊपर फेंकती है, जिससे आग बुझ जाती है। इतनी देर में सब लोग छत पर आ जाते हैं। खुशी, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये आग कैसे लगी? पापा मम्मी, गलती मेरी है। मैं आप दोनों के बिना अकेले पटाखे चलाने आ गई। मेरे हाथ से माचिस की तीली जल गई और पटाखों पर पड़ गई। मम्मी पापा, रोशनी ने बाल्टी में पानी भरकर मेरे ऊपर फेंका तो आग बुझ गई, वरना सारे पटाखे जल जाते। रोशनी बेटा, थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे,
तुमने आज खुशी की जान बचा ली। यू आर सो स्वीट बेबी। सब नीचे आ जाते हैं। सौम्या रोशनी से बहुत प्यार से बात करती है। इसके बाद खुशी अपने सब फ्रेंड्स के साथ दिवाली की पार्टी करती है। रोशनी बेटा, तुम भी बच्चों के साथ खेलो। जाओ देखो सब कितनी मस्ती कर रहे हैं। सब लोग मिलकर दिवाली की पार्टी करते हैं। सब मेहमानों के जाने वृंदा भी घर जाने लगती है। वृंदा, ये कुछ उपहार हमारी तरफ से रोशनी और तुम्हारे लिए है और मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वृंदा, मुझे समझना चाहिए कि दिवाली तो सबका त्योहार है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अगर हम खुशियाँ मनाना चाहते हैं तो तुम्हें भी तो खुशियाँ मनाने का हक है। मेरी तरफ से ये उपहार रखो और बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाना। रोशनी, मैंने इस पॉलिथीन में तुम्हारे लिए बहुत सारे अनार और फुलझड़ी भी रखी हैं। थैंक यू खुशी। घर जाकर रोशनी बहुत धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाती है। सौम्या ने उसे बहुत सारे उपहार दिए थे जिन्हें देखकर रोशनी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।